त्रेता युग की बात है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण घने जंगलों के बीच ऊंचे पर्वतों और निर्मल नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों ने चेहरे पर दिव्य तेज था, लेकिन उनका जीवन अत्यंत सरल और तपस्वियों जैसा था। एक दिन दोपहर का समय था। पूर्व की किरणें तेजी से धरती पर बरस रही थीं। कई कोस चलने के बाद दोनों भाई एक शांत और सुंदर सरोवर के किनारे पहुंचे। चारों ओर हरे भरे वृक्ष लहरा रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था और ठंडी हवा थकान दूर कर रही थी। भगवान श्री राम ने कुछ क्षण चारों ओर देखा और बोले, लक्ष्मण, कुछ देर यहीं विश्राम करते हैं। हम दोनों एक विशाल वट की छाया में बैठ गए। कुछ समय बाद श्री राम ने अपना धनुष पास की नरम मिट्टी में सीधा गाड़ दिया और ध्यान में लीन हो गए। लक्ष्मण भी शांत भाव से उनके समीप बैठ गया। पूरा वन मानो मौन साधना में डूब गया हो। कुछ समय बीतने के बाद जब श्री राम ने ध्यान समाप्त किया और अपना धनुष निकालना चाहा, तो उन्होंने देखा कि उसकी नोक पर लाल रंग लगा हुआ है। लक्ष्मण ने ध्यान से देखा और घबरा उठे। वह रक्त था। दोनों ने तुरंत धनुष हटाया और सावधानी से मिट्टी हटाने लगे। थोड़ी ही देर वहाँ एक छोटा सा मेढक घायल अवस्था में दिखाई दिया। उसके शरीर में रक्त बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर आश्चर्यजनक शांति थी। यह दृश्य देखकर श्री राम का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने अत्यंत प्रेम से उस मेढक को अपने हथेली में उठा लिया और बोले, वक्त तुम्हें इतनी पीड़ा हुई, फिर भी तुमने आवाज़ नहीं लगाई। यदि तुम पुकारते तो हम तुरंत धनुष उठा लेते। मेढक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, प्रभु, जब कोई सांप मुझे पकड़ता है तब मैं ज़ोर ज़ोर से राम राम पुकारता हूँ। मुझे पूरा विश्वास रहता है कि मेरे राम मेरी रक्षा करेंगे। कुछ क्षण रुककर वह फिर बोला, लेकिन आज तो स्वयं मेरे राम ही धनुष मेरे ऊपर था। जब चोट देने वाले भी आप ही हो, तब मैं किसे पुकारता। मैंने सोचा शायद यही अच्छी आपकी इच्छा है, इसलिए मैंने इसे भी आपका प्रसाद मानकर स्वीकार कर लिया। मेढक के ये शब्द सुनकर भगवान श्री राम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण भी भाव विभोर हो उठे। श्री राम बोले, भक्त, तुम्हारी अटूट भक्ति ने आज मुझे भी विनम्र कर दिया। उन्होंने अपने कर्म कलों से मेढक के घाव पर स्पर्श किया। उसी क्षण उसका घाव भर गया और उसका शरीर पहले जैसा स्वस्थ हो गया। लेकिन मेढक ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, मुझे शरीर का दर्द नहीं था। मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य यह था कि आपके चरणों के समीप मेरे प्राण निकलते। उस समय पास के आश्रम से कुछ ऋषि वहाँ पहुँचे। उन्होंने पूरी घटना अपनी आँखों से देखी। उसके साथ एक युवा शिष्य भी था। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या हर दुख को चुपचाप सह लेना ही सच्ची भक्ति है? गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, जब सहायता की आवश्यकता हो तब सहायता मांगना भी उचित है। लेकिन इस मेढक की भावना अलग थी। इसका विश्वास था कि ईश्वर जो करेंगे अत्यंत उसके कल्याण के लिए ही करेंगे। यही इसकी भक्ति थी। फिर गुरु ने अपने शिष्य को एक किसान की कथा सुनाई। एक गांव में मेहनती किसान रहता था।
कई वर्षों तक उसकी फसल बार बार खराब होती रही। गांव के लोग उससे कहते, भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। लेकिन किसान मुस्कुराकर उत्तर देता, मुझे अभी कारण नहीं पता। मुझे विश्वास है कि भगवान मुझे कोई बड़ी सीख दे रहे हैं। और उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। अगले वर्ष उसने पहले से अधिक परिश्रम किया। समय आया तो उसकी फसल पूरे गांव से सबसे अच्छी हुई। लोग उसकी सफलता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। गुरु ने कहा, विश्वास का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं, विश्वास का अर्थ पूरा प्रयास करना और परिणाम आने पर धैर्य रखना, धैर्य बनाए रखना। समय बीतता गया। मेंढक की यह कथा पूरे वन में दूर दूर के आश्रमों में फैल गई। जब भी किसी पर कठिन समय आता, लोग इस कथा को याद करते और कहते, संकट आए तो प्रयास करो, प्रार्थना करो, धैर्य रखो। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। इसका अर्थ यह है कि दुखों के बीच भी मन का विश्वास नहीं टूटेगा।